एक सच्चा हितैषी अगर कोई है भाई रामनिवास घोड़ेला है। अगर कोई बैकवर्ड की नैया को खींच सकता है, अगर किसी के पास जबरदस्त चप्पू है तो उसका नाम है रामनिवास घोड़ेला। और साथियों, आने वाले समय में रामनिवास घोड़ेला जी जब भी आपको बुलाएं, एक आवाज में मैं चाहूंगा जितने यहाँ साथी आए हुए हैं इससे कम से कम 10 गुना साथी आए। रामनिवास घोड़ेला जी ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, एक समाज की लड़ाई लड़ने के लिए ये आपके बीच में आए हैं। जिस टाइम ये विधायक थे पिछली बार, कितने लोगों को नौकरी, कितना इन्होंने लोन माफ करवाया, कितने कितने काम समाज के लिए किए। और जब तक आप लोग एक सूत्र होकर के भाई साहब के साथ नहीं लगोगे, जब तक हमारे समाज का पिछड़ा वर्ग का कोई पिछड़ा वर्ग के जो लोग आज इकट्ठा हुए हैं, ऐसे ही मुट्ठी बना के इकट्ठे रहो और इकट्ठे होके भाई रामनिवास घोड़ेला के हाथ मजबूत करो। हम कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं @सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के फतेहाबाद की दिखा रहा हूं, जहां पे आज पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है वो आयोजित किया जा रहा है। और इस सम्मेलन में बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला है, वो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ फतेहाबाद की अनाज मंडी की, जहाँ पे भारी संख्या में आज पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे। आपको दिखाऊंगा कि इस अनाज मंडी के साइड के नीचे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और इस पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन के क्या मायने हैं उसको लेकर, क्योंकि ये जो रैली होने जा रही है आज पिछड़ा वर्ग की, हम आपको बता दें कि हरियाणा में राजनीतिक गतिविधियां हैं वो तेज हो रही है, क्योंकि 2.5 साल से ज़्यादा का समय है वो सरकार ने पूरा कर लिया है। और अब चूंकि 2024 के चुनाव और चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ पे हरियाणा में जो सियासत है वो पूरी तरह से गरमाई हुई है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के ये जो पिछड़ा वर्ग का जो सम्मेलन है वो आज आयोजित किया जा रहा है। रामनिवास घोड़ेला है वो पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में पहुंचे हैं, और ये कहा जा सकता है क्योंकि पूर्ववर्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में रामनिवास घोड़ेला है, उनके पास पिछड़ा वर्ग का एक अहम पद था। और उसी को लेकर के, क्योंकि अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में फ्री हैंड किया गया है, कांग्रेस में जो नए संगठन है वो बनाया गया है, चाहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करें तो उसको लेकर के भी ये कह सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग का ये सम्मेलन है वो ये अहम है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास माने जाते हैं रामनिवास घोड़ेला। और पिछड़ा वर्ग का ये सम्मेलन है वो ये कहूँगा कि इसके कई मायने हैं, क्योंकि राजनीतिक लिहाज से ये कह सकते हैं कि हरियाणा में जिस तरह से राजनीति है वो गरमाई हुई है। अभी 29 मई को भी एक साथ कई हरियाणा में राजनीति के कई बड़े प्रदर्शन हैं वो होने वाले हैं। उससे पहले फतेहाबाद का ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है अपने आप में अहम है, क्योंकि इस सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास माने जाने वाले रामनिवास घोड़ेला है वो आज यहाँ पे बड़ी जनसभा कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको फतेहाबाद की दिखा रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में महिलाओं की संख्या है, इसके साथ साथ जो है पीछे क्योंकि अंतिम जो है कुर्सी तक भी जहाँ तक नज़र जा रही है काफ़ी संख्या में यहाँ पे पिछड़ा वर्ग जो सम्मेलन में जो लोग हैं वो पहुँचे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश से अलग अलग जिलों से यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुँचे हैं। और इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के क्या मायने हैं, एक सच्चा हितैषी अगर कोई है भाई रामनिवास घोड़ेला है। अगर कोई बैकवर्ड की नैया को खींच सकता है, अगर किसी के पास जबरदस्त चप्पू है तो उसका नाम है रामनिवास घोड़ेला। और साथियों, आने वाले समय में रामनिवास घोड़ेला जी जब भी आपको बुलाएं, एक आवाज में मैं चाहूंगा जितने यहाँ साथी आए हुए हैं इससे कम से कम 10 गुना साथी आए और हमारे भाई रामनिवास घोड़ेला जी का धन्यवाद करें कि आपके लड़ाई लड़ने के लिए सबसे अग्रणी पंक्ति में रहते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं सभी साथियों का जो यहाँ पहुंचे। रामनिवास घोड़ेला जी ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, एक समाज की लड़ाई लड़ने के लिए ये आपके बीच में आए हैं। जिस टाइम ये विधायक थे पिछली बार, कितने लोगों को नौकरी, कितना इन्होंने लोन माफ करवाया, कितने कितने काम
समाज के लिए किए, और जब तक आप लोग एक सूत्र होकर के भाई साहब के साथ नहीं लगोगे, जब तक हमारे समाज का पिछड़ा वर्ग का कोई पिछड़ा वर्ग के जो लोग आज इकट्ठा हुए हैं, ऐसे ही मुट्ठी बना के इकट्ठे रहो और इकट्ठे होके भाई रामनिवास घोडेला के हाथ मजबूत करो। हम कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े रहेंगे। 8 साल हो गए सत्ता से बाहर हुए। मैं कई बार ये सोचता था कि हमने क्या कमाया भाई, 5 साल सरकार रही, हमने काम किए, हमने क्या कमाया। मेरे को आज महसूस हुआ कि मेरा सारा समाज, 36 बिरादरी के भाई यहां पर एक सम्मेलन का न्योता दिया और कई हजारों की संख्या में आप आए और आपने जो मान सम्मान किया, मैं किन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। 5-7 बातें आपके बीच में रखेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे, और इन बातों को रखने के लिए हम घर घर जाएंगे। सबसे पहली बात हम सरकार की रखेंगे भाई, कि इस सरकार ने हमारे साथ क्या किया। यह सरकार, सबसे पहले आपको पता है, दे फोटो यार, यार एक बार साइड में। आप सबको पता है कि आपने बेरा है 2 साल पहले किसान नु कह रहे थे हमने यह चीज कौन चाहिए, और वह चीज किसानों को दे रहे थे। किसान सड़कों पर आए, 13 महीने किसान दिल्ली बॉर्डरों पर बैठे, और दिल्ली बॉर्डरों पर बैठ के सरकार को झुकना पड़ा। 700 से ऊपर किसान शहीद हुए। वही काम हमारे साथ है, पिछड़ा वर्ग के साथ है। मनु कह रहे हैं कि हमने ये कानून नहीं चाहिए क्रीमी लेयर का, पर तो ये हमारे ऊपर धक्के से थोप रहे हैं। भाई क्रीमी लेयर के बहुत नुकसान है। आपको बताएं कि पहले जब हमारी सरकार थी तो 8 लाख रुपये इनकम दिखानी पड़ती थी। 8 लाख रुपये इनकम के अंदर जिस भाई के 8 लाख रुपये इनकम होती थी, उसके बच्चे को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। इन्होंने जब किसी का बच्चा चपरासी भी लग गया, किसी का 5 किले जमीन बढ़िया पैदा होगी, तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इन्होंने ऐसे कड़े कड़े कानून हमारे बना दिए। पहले क्या था, किसी की बड़ी फैक्ट्री है, किसी का बड़ा बिजनेस है, उसको ऊपर कानून थे ये, परंतु इन लोगों ने सारे के सारे नियम बदल दिए और ये कानून पिछड़ा वर्ग को ऊपर लाके छोड़ दिए। इन लोगों ने पिछड़ा वर्ग को ऊपर लाके छोड़ दिए। तो हमारी सबसे पहले ये लड़ाई है, आपको बता देना चाहते हैं। क्या तो सरकार मान जाए, नहीं तो भाई जो ये आज कई हजारों की संख्या में हमारे बैकवर्ड के साथी इकट्ठे हुए हैं, ये सरकार को चेताना चाहते हैं। क्या तो भाई तरीके से मान जाओ, नहीं तो भाई 2 साल बाद में तुम्हारे को हम चलता कर देंगे। ठीक है नहीं, यही बात है नहीं, चलता कर दोगे, ठीक है। आज आपको बताना चाहता हूं मैं, हमारे बच्चों के कॉलेज और स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहे। कारण यही है कि जो ये क्रिमिनल का मामला है, इसके अंदर जातीय आंकड़े है नहीं हमारे पास। जातीय आंकड़े नहीं है तो हमारे एडमिशन नहीं हो रहे। अगर बच्चों के एडमिशन नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हर बच्चे पढ़े नहीं गए तो बच्चे नौकरी कैसे लागेंगे? तो सरकार हमारे साथ बहुत कुछ गलत कर रही है। हमारी सरकार से सबसे पहले तुरंत प्रभाव से यही मांग है कि जातीय जनगणना कराई जाए और तुरंत प्रभाव से जो बैकवर्ड के सर्टिफिकेट बच्चों के हैं वे बनवाने का काम करें, बनवाने का काम करें। और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से समाज के साथी बैठे हैं, जिस दिन मेरी सरकार में हिस्सेदारी होगी, मेरी सरकार में भागीदारी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो क्रिमिनल का 8 लाख का मामला है वो हम सबसे पहले 8 लाख का कराएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।
और तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन कराएंगे सरकार से। और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी जातीय जनगणना कराए, हमारे को पता लगे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी आबादी कितनी है। हमारे को पता नहीं है, जब हम डिमांड करने हैं कि हमारी जातीय जनगणना कराओ, हम लग रहे 8 साल से कि हमारी जातीय जनगणना कराए, पर तो सरकार इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। तो ये भी हमारा सरकार से एक हमारा अनुरोध भी लगाओ और चाहे हमारी बात ही करो कि हमारी जातीय जनगणना सबसे पहले कराई जाए। और भाई देखो, मैं कई लोगों के पास गया, हमारे भोले डाले लोग हैं, कहते हैं भाई हमारे को तो 8% पंचायत में दे दिया। कहना दे दिया भाई, पंचायत में कहाँ दे दिया भाई, 2% दिया है। आपके मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, और ये कहा है जहां आबादी ज्यादा वहां 8, जहां आबादी कम वहां 2। और भाई कागज आधे अधूरे, ये देखो आपको मैं 18 तारीख का अखबार है भाई, इसके अंदर कोर्ट ने स्पेशल कहा है कि सरकार ने आंकड़े पेश नहीं करे, जो चुनाव है पहले वाले फार्मूले पे हो गए, कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा बैकवर्ड को पंचायतों के अंदर, ये है। और खट्टर साहब ने मान्य भी है कि हमने जो आंकड़े पेश करे हैं वे आधे अधूरे करे हैं। अगर सरकार ने कोई चीज लागू करनी हो तो कागज पूरे, हर बैकवर्ड की बारी आवे तो कागज अधूरे। बताओ भाई क्या मतलब है, इस चीज का क्या मतलब है? एक प्रदेश 2 कानून, कहीं 8 कहीं 2। और भाई देखो और भी बातें हैं हमारे बीच में। जब देखो 2009 से 14 तब मैं एमएलए था, हमारी सरकार थी, सरकार में हिस्सेदारी थी, तो हमने हुड्डा साहब से बैकवर्ड के लिए घने काम करवाए। जो आपने हमारे भाई ने बताया, लोकीराम ने, तेलूराम ने, इन्होंने बताया कि भाई आरक्षण क्लास 1-2 में हमारी बहुत साल से सरकार से डिमांड थी, हमारा 10% था। हुड्डा साहब ने 16 किया, 6 बढ़ाया, पर तो हमारी सरकार से डिमांड है कि हम 27% अगर 3rd और 4th में हैं तो हमारी 27 का 27 किया जाए, ये हमारी सरकार से डिमांड भी है। इन्होंने 1% बढ़ाया, आज तक आज 8 साल हो गए, उसको भी लागू नहीं करा पाए ये लोग, उसको भी लागू नहीं करा पाए। अगर आपकी चीज है, आपकी बारी आवे तो लागू करा ले, वरना टाल। और भी काम कराए हमने हुड्डा साहब की सरकार में, 400 करोड़ रुपया कर्जा माफ कराया हमने बैकवर्ड भाइयों का, एससी भाइयों का, जब हमारी सरकार थी तो हुड्डा साहब से कराया। और 100 गज के प्लाट दुआए 3,92,000 हमने हुड्डा साहब से। और 1ली से 12वीं तक हमारे बच्चों को वजीफा दिवाने का काम किया हुड्डा साहब से। हम ये कहते हैं जो कानून हुड्डा साहब बना सका है तो खट्टर साहब क्यों नहीं बना सकता? बताओ, हमारे को जवाब चाहिए। ये सारा समाज बैठा है, ये खट्टर साहब से जवाब लेना चाहता है कि जो कानून हुड्डा साहब बना सकता है तो खट्टर साहब क्यों नहीं बना सकता? हुड्डा साहब अगर 10 का 16 कर सकता है तो खट्टर साहब 27 क्यों नहीं कर सकता? ये हमारा समाज खट्टर साहब से पूछना चाहता है। और भाई देखो, हम फिर बताना चाहते हैं, एक सम्मेलन था, इस सम्मेलन के अंदर जब हम कई जिलों में गए, रोहतक भी गए, भिवानी भी गए, सरसा भी गए, कैथल भी गए, जींद भी गए, सोनीपत भी गए, मेरे को ऐसा लगा कि रैली होगी। वही रैली आप लोगों ने करके दिखा दी। रैली ऐसे नहीं होती, रैली हमेशा आप लोग करते हो, बड़े आदमी रैली नहीं करते कभी भी। आप लोगों ने रैली कर दी भाई, आपका हम फिर दोबारा फिर धन्यवाद करते हैं। और जब 2009 से 2014 जब मैं एमएलए था, भाई लोकीराम भी हमारे को मिलते थे, हम लोकीराम से मिलते थे, भाई तेलूराम मिलते थे, भाई प्रदीप गुलिया मिलते थे, भाई किशन लाल जी मिलते थे, सतपाल जी मिलते थे, भाई उमेश सिंह सरपंच मिलता था, भाई करमवीर मिलते थे। सभी पूरा हरियाणा के अंदर हमारे बैकवर्ड के साथी मेरे से मिलते थे। मैं बड़ा इनको दिल से लगाता था। बताऊं तो हम बड़ी इनकी कदर भी करते थे। पूरा हरियाणा के बैकवर्ड के साथी जब हमारे से मिलते थे तो हम इनकी बड़ी अच्छी कदर भी करते थे और इनकी इज्जत भी करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे बैकवर्ड के जितने भी संगठन है पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर, सभी के सभी संगठन खट्टर साहब से मिले।
हुड्डा साहब से मिले। हुड्डा साहब ने विधानसभा के अंदर स्पेशल प्रस्ताव रखा क्रीमी लेयर का, और फिर खट्टर साहब साहब मना करके कि ये चीज एक असंभव है। भाई लोकीराम जी है, भाई तेलूराम जी है, भाई प्रदीप है, भाई किशन लाल है, इन्होंने रोहतक से चंडीगढ़ की पद यात्रा निकाली, परंतु सरकार ने कोई बात नहीं मानी। लोकीराम जी कोई बात नहीं, कहते ये पद यात्रा से मानेंगे, कहीं सम्मेलनों से मानेंगे नहीं, फिर बड़े बड़े रैली करेंगे। सरकार को आखिर में इस बात के लिए झुकना पड़ेगा। मैं आपको कोई बात नहीं, सुन लो, बस 2 मिनट की बात और है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बाबा साहब ने और हमारे जब प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह जी थे, उन्होंने आपको भाई देखो जो आपका हक है वो देने का काम किया। हमारा ही फर्ज बनता है कि जिसने हमारे लिए किया उसको याद करना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता कि नहीं बनता? बताओ भाई, सही बताओ हाथ आगे कि हमारा फर्ज बनता कि नहीं बनता? बनता नहीं। जिसने दिया उसका कुछ ना कुछ तो हमने करना चाहिए। और भाई इसी तरह हमारे को हुड्डा साहब ने दिया भाई, जिसने दिया उसका गुणगान करे करो भाई, तभी कोई दूसरा तुम्हारे को देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं तो लोग नहीं देंगे तुम्हारे को। और आपसे बस 2 बातें और रहेगी भाई। एक ये बताओ, जो आज ये प्रोग्राम करे है, हमारे नेता भाई बैठे स्टेज पर और मेरे समाज के आगे बैठे मेरी माता मेरी बहनें बैठी हैं, पृथ्वी घोड़ेला टीपी से और हमारे धोलू से एहतराम है, पूरी टीम है इनकी, सभी सारे उरे बैठे भाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आज आपने शुरुआत करी है, इस शुरुआत को बंद कर दे या चालू रखा? चालू रखा। हाथ खड़े करो, फिर चालू रखा। सारे करो लोकीराम, हाँ दोनों हाथ खड़े करके बताओ लड़ाई चालू रखा के। अगला प्रोग्राम हम सोनीपत के अंदर करेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं। और ये प्रोग्राम हम हर जिले में करेंगे और सरकार को हम बता देंगे कि भाई हमारा पिछड़ा वर्ग समाज वो नहीं है जो पहले था, अब जाग चुके हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। एक बात और भाई, लास्ट एक बात लास्ट और है भाई, एक लास्ट बात सुन लो, सबसे लास्ट बात। अगर एक बात है, हमारे अधिकारों का कोई भी पार्टी अगर हनन करेगी तो रामनिवास उसमें 1% भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपको मंच के साथ विश्वास दिलाता हूं।